हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है अलोक कुमार। हम बात करें कर्ज माफ़ी को लेकर के। इस समय देश की समस्त जनता ये चाहती है कि उसके ऊपर जो कर्ज है, जो उसने लोन ले रखा है, उसको माफ़ कर दिया जाए। हालांकि सरकारें लगातार कर्ज माफ़ी की योजनाएं लाती रहती हैं। जब भी कहीं देश में चुनाव होता है, किसी राज्य में चुनाव होता है, तो वहाँ की सरकारें ये प्रलोभन देती हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। लेकिन कभी भी कोई सरकार ने ये नहीं कहा कि हम एक आम जनता का कर्ज माफ़ कर देंगे। इसके भ्रम में लोग रहते हैं कि हमारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। लेकिन आपको बता देते हैं, कर्ज माफ़ नहीं होता। कर्ज आपको सेटलमेंट करना पड़ता है। अब बात यहाँ पर आती है कि आप कर्ज माफ़ी चाहते हैं या सेटलमेंट चाहते हैं। सेटलमेंट कराने पर क्या होता है और कर्ज माफ़ी क्या चीज़ होती है, इसके बारे में पूरी विस्तार से हम जानकारी देने जा रहे हैं। बने रहेगा चैनल पर। पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सबसे पहले आप मान लीजिए जो लोन डिफाल्टर है, जिन्होंने लोन रखा है, देश के 80 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब हैं और उनका जीवन यापन लोन के माध्यम से ही चलता है। क्योंकि छोटी सी नौकरी है या नौकरी नहीं है या कोई व्यापार है, वो किसी न किसी रूप में लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद में समय से उसकी किस्त को पे करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सभी लोग समय से किस्त को पे करें। तो जब किस्तें पे नहीं होती हैं तो लोन आपका एनपीए होता है। एनपीए के बाद में आपके ऊपर कानूनी दबाव बढ़ जाता है और आपसे वसूली शुरू हो जाती है। वसूली के कई सारे तरीके हैं, इस पर हमने प्रॉपर अपने वीडियो बना रखे हैं, आप देखिएगा, चेक करिएगा तो आपको मिलेंगे। लेकिन हम आज इस बात करने वाले हैं कि आपको अगर सेटलमेंट करना है तो आपको कब करना चाहिए और कर्ज माफ़ी अगर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट जब भी करना हो तो कभी भी आपको मार्च में सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि इस समय आपके पास ऑफर आ रहे होंगे, आपने लोन ले रखा है, आपका खाता एनपीए हो चुका है और आपने कई किस्तें नहीं दी हैं, तो आपके पास किस्त देने का प्रेशर होगा। बैंक के कहने को रिकवरी एजेंट होते हैं, लेकिन लोकल गुंडे होते हैं जो आपसे आकर के बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आपके घर में बेइज्जती करते हैं, उसके बाद आपसे पैसा मांगते हैं। ऐसे स्थिति में भी अब बैंक से आपके ऑफर आने लग गए होंगे कि आप अपना सेटलमेंट करा लीजिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आप सेटलमेंट कराने का विचार बना रहे हैं तो याद रखिएगा, अब सेटलमेंट कराते समय जो आपको किस्तों के रूप में पैसा देने की प्रावधान था वो मार्च में नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, मार्च 31 से पहले यदि आप सेटलमेंट करते हैं तो आप किस्तों के रूप में उस पैसे को पे नहीं कर पाएंगे। आपको 10 से 15 दिन का ही समय दिया जाएगा जिसमें आपको सारा पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर आपका सारा पैसा है, पूरा कंप्लीट पैसा जमा करने का है, तो आप जाके सेटलमेंट कर सकते हैं। हालांकि अभी पीछे लोक अदालत थी जिसमें कई लाख की जो है लोन धारकों को राहत मिली है। लेकिन इस समय जो बैंक की तरफ से आपके सेटलमेंट के ऑफर आ रहे हैं उस पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैंक का इस समय क्लोजिंग चल रहा है और ये आपका 31 मार्च तक चलेगा। 31 मार्च तक बैंकें चाहती है उनके जितने खाते एनपीए हैं उन सबको सेटल करा दिया जाए और बैंक को फ़ायदे में दिखाया जाए। लेकिन बैंक कभी भी आपको लोन माफ़ करने के फिराक में नहीं रहता है, वो आपसे पूरा ब्याज सहित वसूलने की फिराक में रहता है। यहाँ पर आपके पास यही ऑप्शन बचता है कि सेटलमेंट। लेकिन सेटलमेंट अगर आप मार्च में करेंगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा जो भी सेटलमेंट तय होगा। हालांकि सेटलमेंट के भी रास्ते कई होते हैं। अगर आप लोक अदालत माध्यम से सेटलमेंट कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 20 से 30% में सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन बैंक के माध्यम से अगर सेटलमेंट होता है ये 50% से 70% के आसपास जाता है, जो कि आपको पे भी करना पड़ता है। यदि आप लोन सेटलमेंट कराना चाहे तो अप्रैल के बाद आप लोन सेटलमेंट कराएं, जिसमें आपको किस्त के रूप में पैसा जमा करने का समय मिल जाएगा। दो से 6 किस्तें में आप ये पैसा जमा कर पाएंगे जो आपका सेटलमेंट अमाउंट बनेगा। लेकिन इसके बाद याद रखिएगा, सेटलमेंट अमाउंट देने पर पहले आप बैंक से एग्रीमेंट कर लीजिएगा, उनसे एक ऑर्डर ले लीजिएगा कि हाँ आपका सेटलमेंट हो रहा है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि सेटलमेंट करने के बावजूद भी वो आपको कोई लेटर नहीं देते हैं और उसके बाद में आगे चल करके वो पैसा आपको फिर से दिखना पड़ जाता है। जो आपका सेटल हुआ था वो पैसा फिर से आपका जोड़ दिया था और बैंक आपसे वो पैसा वसूलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि अभी फ़िलहाल बैंक के द्वारा दिए गए ऑफरों पर ध्यान नहीं देना है और समय आने पर यानी अप्रैल के बाद अपना आप सेटलमेंट कराइएगा अगर कराना चाहते हैं। लेकिन जो लोग कर्ज माफ़ी के फिराक में बैठे हुए हैं, कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो कहते हैं हम आपका कर्ज माफ़ करा देंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एजेंट, कोई भी कर्मचारी आपका कर्ज को माफ़ नहीं करा सकता। माफ़ कराने के 2 ही रास्ते होते हैं। एक किसान ऋण माफ़ होता है, जो किसान ऋण लेते हैं उसको बैंक कभी माफ़ नहीं करता, बल्कि कोई सरकार अगर बनती है, प्रदेश की कोई सरकार बनती है या केंद्र की कोई सरकार बनती है, अगर वो आश्वासन देती है कि हमारे सरकार बनते हैं हम किसान में ऋण माफ़ कर देंगे, ऐसा पहले कई सरकारों ने किया है, कई जगहों पर किया गया है, तो वो उस प्रकार से आपका ऋण माफ़ हो सकता है। बाकी एक आम नागरिक का ऋण माफ़ नहीं होता और ना ही हो सकता है। इसलिए ऋण माफ़ी के चक्कर में आप मत पड़िए। हाँ, यदि आप अपने
क्रेडिट को बचाना चाहते हैं तो सेटलमेंट भी ना कराएं, हो सके तो धीरे धीरे करके उस पैसे को पूरा पे करिए, तब आपका क्रेडिट बच जाएगा और जिससे कि आप आगे भी लोन धारक बन पाएंगे, लोन ले पाएंगे। क्योंकि ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनका जीवन लोन पे ही आधारित होता है, लोन के माध्यम से इनका घर चलता है, लोन के माध्यम से ही ये आगे भी कुछ कर पाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, कुछ जानकारियां चाहते हो, कमेंट्स जरूर करिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।